Good morning students. Today we are going to read poem The Road Not Taken by Robert Frost. This poem relates to our life. ये जो पूरी पोएम है वो हमारी लाइफ से रिलेट करती है. In front of us we have two choice. One is simple and secure choice and second is risky. And it depends on us what choice we do in our life. Means इस poem में This poem was written by Robert Frost, who was the famous American poet. In the poem, the road not taken, the road symbolizes our life. जो road है वो हमारी life को symbolize करता है. The poet says that the path that we do not choose in our life is the road not taken. मतलब जो रास्ता हम अपनी जिंदगी में चूज नहीं करते वही है the road not taken. He describes his feeling about the choice that he had left in the past. जो रास्ता उन्होंने पास्ट में छोड़ दिया था, जिस रास्ते को छोड़कर वो दूसरे रास्ते पर चले थे, उस रास्ते की फीलिंग के बारे में वो इस पोएम में डिस्क्राइब करते हैं. द पाथ विच वी हैव चूजन, जो रास्ता हम अपने लिए चुनते हैं, डिसाइड्स अवर फ्यूचर, हमारा भविष्य डिसाइड करता है, एंड अवर डेस्टिनेशंस. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड बी वन ट्रेवलर long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. इस पोएम में पोइट येलो वुड मीन्स पतझड़ का मौसम है और एक जंगल में खड़ा है जहाँ दो रास्ते निकलते हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड द पोइट वॉन्ट्स टू से कि वो एक अकेला यात्री होने की वजह से वो दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता. एंड बी वन ट्रेवलर, और एक ही यात्री होने की वजह से लॉन्ग आई स्टूड, मैं वहाँ बहुत देर तक खड़ा रहा. एंड लुक डाउन वन, और उस रास्ते को, उन रोड्स को देखता रहा जिस एक रास्ते पर उसे चलना है. एज फार एज आई कुड, जितनी देर तक, जहाँ तक मैं देख सकता था. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ मीन्स जो छोटी छोटी झाड़ियाँ या पेड़ हैं, जहाँ तक उसकी नजरें जाती हैं वो वहां तक खड़ा होकर देखता है कि उसे किस रास्ते पर चलना चाहिए. देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर. फेयर मीन्स ओपन एंड क्लियर, खुला और साफ. तो उसने वो रास्ता चुना जो साफ और खुला था. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसे लगा कि शायद इस रास्ते पर चलना सही है. बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वो घास से भरा था. एंड वॉन्टेड वियर मीन्स इट वॉज नॉट यूज्ड बाय मच पीपल, मतलब ज्यादा लोगों ने उस रास्ते को यूज नहीं किया था. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. लेकिन जैसे ही वो उस रास्ते पर चलता है तो उसे लगता है कि शायद इस रोड पर भी पहले कोई गुजर चुका है, दूसरे रोड की तरह. जहां खड़ा होकर उसने सोचा था कि ये रास्ता साफ है और यहाँ कोई नहीं चला है, मुझे इसी रास्ते पर चलना है. लेकिन जैसे ही वो गुजरता है वहां से तो उसे लगता है कि शायद यहाँ से भी पहले कोई गुजर चुका है. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड टॉडन ब्लैक. मीन्स द पोएट वॉन्ट्स टू से बोथ रोड्स वर कवर्ड विद लीव्स दैट मॉर्निंग. उस सुबह जो दोनों रोड हैं वो लीव से, पत्तों से ढके हुए थे, और शायद वह पहला यात्री था जो उस रोड पर ट्रैवल करने वाला था, क्योंकि उस सड़क पर जो लीव्स पड़े हुए थे, टॉर्डन ब्लैक मीन्स अभी किसी दूसरे यात्री ने उन लीव्स को अपने पैरों के नीचे क्रश नहीं किया था. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Means the poet was doubted. पोइट को अभी शक था कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है शायद वो उस रास्ते से कभी वापस ना आ पाए
वो दूसरा रास्ता देखने के लिए, जो रास्ता पोइट ने छोड़ा है उस रास्ते पर वो दोबारा जाना चाहता है, लेकिन उसे डाउट है कि वो उस रास्ते से शायद दोबारा वापस नहीं आ पाएगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई। साई मीन्स आह। आह वो खुशी की हो सकती है, हैप्पीनेस की हो सकती है, सैडनेस की हो सकती है। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। समय जैसे जैसे गुजरे, आज से आगे आने वाले समय में यानी फ्यूचर में जब वो पीछे देखेगा तो उसकी आह खुशी वाली या दुख वाली हो सकती है, क्योंकि वो ये डिसाइड कर पाएगा कि जो रास्ता उसने चुना था वो सही था या गलत था। अगर रास्ता सही होगा, जो आह होगी वो हैप्पीनेस की होगी, एंड अगर रास्ता उसने सही चॉइस उसकी नहीं होगी तो वो जो आह है वो दुख की होगी। टू रोड डाइवर्स्ड इन ए वुड, मतलब उस समय वो बताएगा कि वो एक रास्ते पर खड़ा था जहाँ जंगल में दो रास्ते जा रहे थे, एंड आई और मैंने टुक द लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जिस रास्ते पर बहुत कम लोग चले थे, एंड दिस दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और यही वजह है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। मीन्स उसने वो रास्ता डिसाइड किया है, चूज किया है जिस पर कोई नहीं चला है। द पोइट चूज द रिस्की वे।